इस नए पॉलिसी के तहत कहीं ना कहीं जो लॉस हुआ है वो डिग्री वालों को हुआ है, डिप्लोमा वालों के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक साल बाद में आपका प्रमोशन एज ए असिस्टेंट मैनेजर E3 ग्रेड में हो। ये जो कोल इंडिया का जो नया पॉलिसी जो आया है, जो डिग्री वालों के हितों के खिलाफ है, कुछ कंपैरेटिवली यदि बात करें पिछला नोटिफिकेशन और इस बार और फिर कई सारे बच्चों का इस तरह का भी सवाल था कि सर ये जो इंटरनल नोटिफिकेशन आया है उसका कोल इंडिया MT के नोटिफिकेशन पर क्या फर्क पड़ेगा, कि सर हर साल जो CIL MT का नोटिफिकेशन आ रहा है वो तो इफेक्ट नहीं हो जाएगा। 227 इन्होंने यही निकाल दिया, क्या हमारा जो नोटिफिकेशन है या वैकेंसी है अगले साल का आना बंद या कम तो नहीं हो जाएगा। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। कोल इंडिया लिमिटेड जो कि भारत सरकार की एक महारत्ना कंपनी है ने सीनियर ऑफिसर के लिए वैकेंसी जारी करा है। डिपार्टमेंटल वैकेंसी है जिसमें नॉन-X to X कैडर में प्रमोशन के लिए माइनिंग डिसिप्लिन में सीनियर ऑफिसर E2 ग्रेड में प्रमोशन के लिए इन्होंने यह वैकेंसी जारी करा है। चाहे प्रमोशन बोलिए या फिर सिलेक्शन बोलिए, आज के इस वीडियो में इसी प्रमोशन के बारे में बात करेंगे कि क्या कुछ है जो इस नोटिफिकेशन के अंदर में है। आज के इस वीडियो में इसी एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ है जो इस नोटिफिकेशन के अंदर में दिया गया है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोल इंडिया ने नॉन-X to X प्रमोशन के लिए, सिलेक्शन के लिए वैकेंसी जारी किया है, जिसके लिए फॉर्म भराना स्टार्ट होगा 21/8/2024 को, जिसका लास्ट डेट है 19/9/2024। पूरे 30 दिन का समय आपको दिया गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। एनेक्सर 1 वो भी इसी फॉर्म के साथ में अटैच कर दिया गया है, जिस फॉर्मेट में आपको फॉर्म भेजना है। कहां भेजना है सर? आपको भेजना है कंसर्न यूनिट जिस पर आप काम करते हैं, प्रोजेक्ट सब एरिया या सब्सिडरी हेडक्वार्टर, जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनके पास आपको भेजना है, जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। एनेक्सर 1 जो इस एडवर्टाइजमेंट के साथ में दिया गया है उसमें भर करके आपको देना है। टोटल वैकेंसी, टेंटेटिव वैकेंसी कितना है सर? 227 वैकेंसी है। अनरिजर्व्ड 176, SC के लिए 34, ST के लिए 17, OBC के लिए कोई भी अलग से रिजर्वेशन इसमें नहीं दिया गया है। जैसा कि ये टेंटेटिव वैकेंसी है, मतलब इसको बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है जरूरत के हिसाब से। आगे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन एज पर कैडर स्कीम और कट ऑफ डेट 31/7/2024 को एक जो इन्होंने कैडर स्कीम जारी किया था, नया जो नोटिफिकेशन जारी किया था, किस कैडर स्कीम के तहत आपका प्रमोशन होगा उसके हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन है। उसमें बताया गया था कि आपके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप डिग्री में हैं या फिर डिप्लोमा होल्डर है। अगर आप डिग्री या डिप्लोमा होल्डर नहीं भी हैं तब भी आपके पास सेकंड मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया, किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, क्राइटेरिया क्या है? इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देना चाहिए। पहला जो पॉइंट है ना सर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द सीनियरिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसका सीनियरिटी किस बेसिस पे देखा जाएगा? इफेक्टिवनेस ऑफ स्टैट्यूटरी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट। जैसे कि आपके पास मान लो सेकंड क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट है, उसका इफेक्टिव डेट कब का है? या फिर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन CIL, जिस भी डेट पे आपने CIL में ज्वाइन करा, दोनों में से जो भी बाद का है, विचएवर इज लेटर, उस डेट को कंसीडर करा जाएगा इफेक्टिव डेट आपके सिलेक्शन के लिए। समझिएगा बात को। जो डिप्लोमा वाले हैं, डिप्लोमा वाले के पास जो सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट आता है वो कहीं ना कहीं एग्जाम दिलाने के बाद आता है, 2-3-4 साल बाद में आता है, वो एग्जाम पास कर जाते हैं तब। लेकिन डिग्री वाले यदि माइनिंग सरदार के पोस्ट में है या माइन ओवरमैन के पोस्ट में है तो उनके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट पहले से होता है। एग्जाम्पल के लिए कि यदि किसी ने 2016 में या 2017 में PGPT ट्रेनिंग करा था, डिग्री वाला है, और उन्होंने एज ए माइनिंग सरदार या ओवरमैन माइंस के अंदर में ज्वाइन करा, कब? 2019, 20 या फिर 21 में। तो ऐसे में भले ही उनका जो सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है वो 2017 का है, बट सीनियरिटी के लिए जो उनका डेट काउंट करा जाएगा, कंसीडर करा जाएगा उसके डेट ऑफ ज्वाइनिंग को। अगर उन्होंने 2021 में कोल इंडिया ज्वाइन करा तो उस डेट से उनका सीनियरिटी जो है वो कंसीडर करा जाएगा। ये नया चीज है जो कोल इंडिया ने इस नोटिफिकेशन में डाला है, पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि मान लो कोई 2017 का ट्रेनिंग करके रखा है तो उनका सर्टिफिकेट का इफेक्टिव डेट जो है या सीनियरिटी जो है 17 से ही माना जाता, जिस भी डेट को उनको सर्टिफिकेट इशू किया गया है। लेकिन इस नए पॉलिसी के तहत कहीं ना कहीं जो लॉस हुआ है वो डिग्री वालों को हुआ है, डिप्लोमा वालों के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आगे आप देख सकते हैं
इन केस ऑफ टाई बिटवीन एलिजिबल कैंडिडेट, कि यदि डेट ऑफ इफेक्टिवनेस या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग दोनों टाई कर जाता है, कई सारी चीजें हैं वो सारा आप देख लीजिएगा कि टाई होगा तो किसको हम प्राथमिकता देंगे, कि उनका ग्रेड ज्यादा है तो उनको पहले प्राथमिकता देंगे, और भी कैसे चीजें हैं कि ग्रेड भी अगर मैच कर जाए तब क्या चीजें देखेंगे, वो सारी चीजें हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि परफॉर्मेंस रेटिंग, कि जो आपका परफॉर्मेंस रेटिंग है वो गुड होना चाहिए, गुड होना चाहिए लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में, 2021-22, 22-23, 23-24, इसमें आपका जो परफॉर्मेंस रेटिंग है वो गुड होना चाहिए। आपके पास डिजायर्ड परफॉर्मेंस रेटिंग नहीं है लास्ट 3 साल में या 3 साल से कम समय में, जो कट ऑफ डेट है तब तक अगर आपके पास क्या है परफॉर्मेंस रेटिंग गुड नहीं है, ऐसे कंडीशंस में आपको कंसीडर नहीं करा जाएगा, आपको एलिजिबल कैंडिडेट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं कि आपके पास कोई भी विजिलेंस का या डिपार्टमेंटल सेफ्टी क्लियरेंस, इस तरह का कोई भी चीज, इस तरह का कोई भी केस आपके ऊपर नहीं चलना चाहिए। यदि कोई ऐसा विजिलेंस, डिपार्टमेंटल या सेफ्टी क्लियरेंस केस आप पर चल रहा है तब भी आपके कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जब आपका प्रमोशन होगा या जब आप सेलेक्ट होंगे तो आपको सीनियर ऑफिसर के पोस्ट पे पोस्ट करा जाएगा E2 ग्रेड पे। 1 साल बाद में आपका प्रमोशन एज ए असिस्टेंट मैनेजर E3 ग्रेड में हो जाएगा। आगे आप देख सकते हैं कि कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपने एनेक्सर 1 जो इस नोटिफिकेशन के साथ में दिया गया है उसमें जो भी चीजें, जो भी डेटा दिया गया है वो सारे के साथ में आपको एनेक्सर 1 भर करके अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को, जिस भी यूनिट में, सब एरिया में या हेडक्वार्टर में आप काम कर रहे हैं, सब्सिडी हेडक्वार्टर में आप काम कर रहे हैं, वहां पे आप सबमिट कर दीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो सारे आप सबमिट कीजिएगा। किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की अगर कमी पाई जाती है या आपका जो क्वालिफिकेशन है उसमें रिक्वायर्ड चीजें जो भी चाहिए वो सारा नहीं है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट माना जाएगा, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें थी। ये जो कोल इंडिया का जो नया पॉलिसी जो आया है, जो डिग्री वालों के हितों के खिलाफ है कुछ हद तक, वैसे अच्छा है बुरा इस पर कमेंट करना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली यदि बात करें पिछला नोटिफिकेशन और इस बार के नोटिफिकेशन, जिसमें उन्होंने बोला है कि स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग दोनों में से जो बाद का है उसको इफेक्टिव माना जाएगा, उसको कंसिडर करा जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट में बता सकते हैं। क्या यह होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। और फिर कई सारे बच्चों का इस तरह का भी सवाल था कि सर ये जो इंटरनल नोटिफिकेशन आया है उसका कोल इंडिया एमटी के नोटिफिकेशन पर क्या फर्क पड़ेगा, कि सर हर साल जो सीआईएल एमटी का नोटिफिकेशन आ रहा है वो तो इफेक्ट नहीं हो जाएगा। 227 इन्होंने यही निकाल दिया, क्या हमारा जो नोटिफिकेशन है या वैकेंसी है अगले साल का आना बंद या कम तो नहीं हो जाएगा। तो इन लोगों को भी मैं बताना चाहूंगा कि ये जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी है वो स्केड्यूल्ड है, आना ही है। 30 से 35% डिपार्टमेंटल वैकेंसी जो कोल इंडिया को निकालना ही रहता है, इसका आपके सीआईएल एमटी के वैकेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको जो आना है वो आएगा ही। ये तो बात हुई 2024 में आए हुए इंटरनल वैकेंसी की, सीनियर ऑफिसर के इंटरनल वैकेंसी की जो कोल इंडिया ने जारी करा है। आगे भी यह वैकेंसी आते रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता ही है, जो मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि 30 से 35% इंटरनल वैकेंसी सीआईएल को निकालना ही रहता है। हो सकता है कई सारे लोगों से यह 2024 का जो वैकेंसी है वो चूक जाए या उनका सीनियरिटी इस लेवल पे नहीं है कि इस 227 में वो सेलेक्ट हो पाए, लेकिन आगे चल के यदि वो इस तरह के अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं तो उनके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। तो ऐसे में यदि आप डीजीएमएस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो माइनिंग ज्ञान का कोर्स आपके लिए इफेक्टिव हो सकता है, आपके लिए काम का हो सकता है। जो दिसंबर 9 से लेके 13 तारीख के बीच में डीजीएमएस का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के लिए हमारे माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप के अंदर में हम तैयारी करवा रहे हैं, जहां पे डीजीएमएस फर्स्ट क्लास, डीजीएमएस सेकंड क्लास, माइन मैट, ब्लास्टर, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, गैस टेस्टिंग, ऐसे सारे माइनिंग कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जाम की तैयारी हम अपने ऐप के अंदर में करवा रहे हैं। डेली का लाइव क्लास हो रहा है जिसका रिकॉर्डिंग हर क्लास के बाद आपको मिल जाया करता है। लाइव क्लास और रिकॉर्डिंग के साथ साथ मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल भी आपको हमारे कोर्स के अंदर में ही मिल जाता है। तो यदि आप माइनिंग यानी कि कोर्स का हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के टीम का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, जहां से ज्वाइन करके आप हमारे प्रीमियम कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।